एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भागवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता अपने दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भागवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ ही भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भागवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। उन्होंने अपने पोती की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी भरकर लाओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी गिर जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने अपने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता था और टोकरी खाली हो जाती थी। लड़का थक गया और अपने दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उसे कोयले की टोकरी में ही मैं चाहता हूँ तुम हमारे लिए कोयले की टोकरी में ही पानी लाओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी के बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरा दिख रहा था। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग मिट चुके हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारी दागों से मुक्त हो गया है। जब तुम भागवत गीता पढ़ते हो तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बदल देगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्यों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलसी जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए,
जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही कोई ज़्यादा प्रिय है, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, इसके अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। आपको परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उन्हें पाना चाहते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे इसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने भर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे अपनाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आप अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म नहीं लेता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को पूछता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि उसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रति फल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम, तुम अपना कर्म करते रहो। आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है ना मरता है। आत्मा अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है,
और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं किया जा सकता। जो इंसान किसी की कमी पूरा करता है वह सही अर्थ में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भागवत गीता की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।